हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। तो आज हम आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि आजकल 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है जावा प्रोग्रामिंग आईसीएसई बोर्ड में। तो हम आज आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको कर दें, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें हमारी क्लास से, जो भी हम क्लास लेंगे आपके। तो सक्सेस कोचिंग क्लासेस हमारी काफ़ी पुरानी कोचिंग है और इसके रिगार्डिंग राजाजीपुरम लखनऊ में, तो इसके द्वारा हम आपको जावा के बारे में अच्छा से अच्छा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और क्या इसका इंट्रोडक्शन है। तो कंप्यूटर के पहले आप जान लीजिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को। तो हैंस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर्स एंड द कंप्यूटर। तो जो भी आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को देते हैं तो वो आप दो फॉर्म में होता है, एक या तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है और एक लो लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसमें आप खुद की वैकेबुलरी यूज़ करते हैं, खुद का सेंटेंसेस या इंग्लिश यूज़ करते हैं। फिर उसी को ही एक ट्रांसलेटर होता है जिसको हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं, उसके द्वारा आप इसको बाइट कोड्स में चेंज करते हैं, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करते हैं, जिसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो कंप्यूटर उसको अपने भाषा में चेंज कर लेता है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब है कि ये सिर्फ 0 या 1 की भाषा समझता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक भाषा समझता है, यानी ऑन या ऑफ। ऑन मतलब 1 और ऑफ मतलब 0। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज या बूलियन अलजेब्रा में पढ़ते हैं। तो हम आपको लैंग्वेजेस के बारे में बता रहे थे कि दो प्रकार की लैंग्वेज होती हैं। तो सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज का मतलब ही यही है कि जो कंप्यूटर अपनी भाषा को समझे, यानी कि 0-1 यानी कि ऑन या ऑफ। दूसरी लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम म्यूमोनिक कोड्स को यूज़ करते हैं। म्यूमोनिक कोड्स जो कि हम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंप्यूटर के कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन्हीं को हम म्यूमोनिक कोड्स कहते हैं, यानी ओपी कोड्स भी कहते हैं, यानी कि ऑपरेशन कोड्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से म्यूमोनिक कोड्स का जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे LDA लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है इंटर द वैल्यू इन A। ऑपरेंड कोड्स इसका होता है 3B। इसी तरीके म्यूमोनिक कोड्स LD कैपिटल LD B, इसका मतलब होता है इंटर द वैल्यू इन B, यानी कि OP कोड्स होगा इसका 73। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इसमें म्यूमोनिक कोड्स में होती हैं, लेकिन इसका यूज़ अब आज आमतौर पर यूज़ नहीं होता है। ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं वो यही लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होती है वो असेंबलर को फॉलो करती है, तब जाके वो मशीन कोड में चेंज होता है। तो असेंबली लैंग्वेज का प्रचलन बहुत कम है, और इसका पहले होता था जब फोर्ट्रान या बेसिक वगैरह यूज़ होती थी, कोबोल वगैरह। तो अब जो यूज़ होता है वो इसका जो प्रयोग करते हैं वो कहाँ पे, आपको जावा जो प्रोग्रामिंग जो हम लिखते हैं कंप्यूटर पे या कॉपीज़ में हार्ड, अगर हम ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं तो कॉपी पे लिखेंगे, अगर ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको कंप्यूटर पे लिखेंगे। कंप्यूटर पे जब हम रन कराते हैं तो इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज इसके कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं, उनको हम लिखते हैं, जिनके बारे में हम आगे अभी यूनिट्स में बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो उसमें हम सोर्स प्रोग्रामिंग लिखते हैं, इसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं। फिर उसको हम कंपाइलर में ले जाते हैं, जिनको हम ट्रांसलेटर कहते हैं। ट्रांसलेटर के द्वारा हम इसको चेंज करते हैं, यानी कंपाइलर के द्वारा चेंज करते हैं
सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में। इसको हम मशीन लैंग्वेज यानी मशीन प्रोग्राम भी कहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज करते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इसी ऑब्जेक्ट कोड को ये समझता है। तो सबसे पहले हम आपको ये भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे कि डिफरेंस क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, क्योंकि ट्रांसलेटर है, इसको ट्रांसलेटर कहते हैं। ट्रांसलेटर हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर मैंने जैसे बताया म्यूनिमोनिक कोड्स को वो असेंबली कोड्स को वो मशीन कोड में करता है। दूसरा है कंपाइलर। कंपाइलर जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो उसको वो पूरा स्कैन करता है और उसको वो पूरा चेंज कर देता है, किसमें? मशीन कोड में। एक साथ उठा लेता है पूरा प्रोग्राम को, एक साथ वो उठाता है और वो पूरा चेंज कर देता है। दूसरा होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होता है पूरा नहीं उठाता है, ये लाइन बाय लाइन उठाता है। लाइन बाय लाइन उसको चेक करेगा और उसको वो मशीन कोड में चेंज करेगा। इस मशीन कोड को हम जावा की प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं बाइट कोड, इसको हम बाइट कोड भी कहते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन सा होता है? स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की जो कोड्स हैं वो हम आगे आने वाली यूनिट्स में इसके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को, प्रोग्रामिंग कोड्स को हम सीखेंगे। हमारा ये बताना ज़रूरी था कि लैंग्वेज क्या होती है, इसीलिए मैंने आपको पूरा ट्रांसलेटर के बारे में बताया। और जिन बच्चों ने हमारा ये चैनल लाइक या सब्सक्राइब ना किया हो अभी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग कर लें, ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली यूनिट्स के बारे में जानकारी आपको अच्छे से मिले। अच्छा, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ओप्स भी कहते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज फंक्शन। ये ओप्स की जो प्रोग्रामिंग होती है ये फंक्शन बेस्ड होती है। इसमें आपको हम आगे आने वाले अभी सेगमेंट में बताएंगे कि क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, की फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और इसके जितना भी फिनोमेना है टोटली मैं अभी आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। तो इसके बारे में फीचर्स इसके क्या होते हैं और इसके प्रोग्रामिंग फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका क्या फंक्शन है, क्या प्रिंसिपल है, ये आप समझिए। सबसे पहले तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पहला इसका जो सबसे मेन पार्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा है इनहेरिटेंस, तीसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा होता है इनकैप्सुलेशन। ये 4 प्रकार के जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबको आपको याद रखना है। अगर ये आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको जावा आपके लिए बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगी, और जिससे आप लोग आगे अपने क्लासेस में, अपने कैरियर में भी इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, ठीक है।